सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। भारत बायोटेक ने भारत में बालिगों पर टीबी के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए। शहर हैदराबाद में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इस इतवार को कहा कि उसने हिंदुस्तान में बालिगों पर टिपेदिक की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए। भारत बायोटेक की तरफ से एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि टिपेदिक के खिलाफ पहली वैक्सीन है जो कि हिस्पानवी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्रिक के इंसानी जरिए से हासिल की गई है। हैदराबाद शहर की सरोर नगर झील तैरते हुए डंप में तब्दील हो गई है। सरोर नगर झील जो कभी पुरसुकून नकलिस्तान थी, अब तवज्जो के लिए अपनी तरफ पुकार रही है क्योंकि ये बढ़ते हुए मसले से दो चार है। ये झील जुज़वी तौर पर तैरते हुए डंप में तब्दील हो चुकी है। जगतियाल पुलिस ने 2.5 लाख रुपये मालियत का गांजा जब्त कर लिया। जगतियाल पुलिस ने 2 अलग अलग वाकयात में गांजा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2.5 लाख रुपये मालियत का 10 किलोग्राम खुश्क गांजा जब्त कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस सुपरिटेंडेंट सनप्रीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस हफ्ते की सुबह रायकल के मजाफात में गाड़ियों की चेकिंग करते हुए कुछ अफराद को पकड़ा, जिनके थैलों में से 6 किलो सूखा गांजा मिला। बीआरएस एमपी और तेलंगाना के साबिक सीएम केसीआर के भतीजे जोगिनीपल्ली संतोष कुमार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने भारत राष्ट्र समिति राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में बंजारा हिल्स में जमीन पर मुबैना कब्जे की शिकायत दर्ज करवाई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीआरएस के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि ये पूरा दिल्ली शराब घोटाला केस मंजूरी देने वालों के बयानात पर मुबनी है और कोई भी मंजूर कुनिंदा हो सकता है। ईडी के पास क्या सबूत है? कोई भी दबाव में एतराफी बयान दे सकता है। अरविंद केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है जबकि वो एक सियासी पार्टी के सदर है और इंतखाबात होने वाले हैं, इसीलिए उन्हें जाली सबूतों के जरिए जेल भेज दिया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट का हुक्म मंसूख कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोकथाम का मकसद किसी को सजा देना नहीं है। एहतियाती नजरबंदी को एक सख्त शक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे मनमानी और मामूल के मुताबिक नाफिज करने के किसी भी इक़दाम को खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतियाती हिरासत का मकसद किसी को भी सजा देना नहीं है बल्कि उसे गलतियों से रोकना है। तेलंगाना में मंशियात के गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हुआ पर्दाफाश, साथ ही 9 करोड़ रुपए की ममनुआ दवाएं जब्त कर ली गईं। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने संगारेड्डी जिले में एक गैर कानूनी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पर्दाफाश किया और 9 करोड़ रुपए की ममनुआ दवाएं जब्त कर लीं। हक्काम के मुताबिक दवा जिसे मंशियात के आदी अफराद तफरीही तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इस यूनिट में तैयार करके भारी मिकदार में यूरोप को भेजी जा रही थी। TSEA MCET 2024 के पेश नजर इंजीनियरिंग के इम्तिहान की तारीख पर नजरसानी की गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इम्तिहान की तारीखें तब्दील कर दी गई हैं। जारी कुर्दा नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इम्तिहानों का इनेकाद 16 से 22 मई तक किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का तीखा बयान। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया। माधवी लता इंतखाबी मैदान में उतरने के बाद से मुसलसिल ओवैसी को अपना निशाना बना रही है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि ओवैसी ने इस हल्के को सिर्फ दर्द, खौफ और नाइंसाफी दी है। उन्होंने ये भी याद किया कि वो असदुद्दीन ओवैसी की शानदार पर्सनैलिटी से परेशान नहीं है। अपनी फिल्म की रिलीज से पहले अकीदत में डूबी मृणाल ठाकुर हैदराबाद शहर के मंदिर में पूजा करती हुई नजर आ रही है। मृणाल ठाकुर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में अदाकारा हैदराबाद के कदीम तरीन मंदिर में अकीदत और जज्बात से पूजा करती हुई नजर आ रही है। IPL 2024 में जारिहाना जश्न मनाने पर BCCI ने कार्रवाई करते हुए KKR के हर्षित राणा पर जुर्माना आयद किया। KKR और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान तीसरे मैच में एक चौका देने वाला लम्हा देखने में आया जिसने खेलों के बारे में बहस शुरू कर दी। KKR के नौजवान तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को आउट किया और उसके बाद उन्होंने जारिहाना अंदाज में जश्न मनाया, लिहाजा BCCI ने उन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना आयद किया।
दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इंतखाबी बॉन्ड्स के पीछे छुपकर बीजेपी ने नाम नेहाद एक्साइज पॉलिसी केस के सबसे बड़े सरगना शरद चंद्र रेड्डी से तकरीबन 60 करोड़ रुपए लिए हैं। ये कोई इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है और हमने सबूत भी दिखाए हैं। शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया। ईडी और मरकजी हुकूमत ने कहा कि वो पीएमएलए के तहत मुल्जिम हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भरा हुआ गैस सिलेंडर के रूप में निशान मिल गया। बिहार में लोकसभा इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को इंतखाबात अलॉट कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भरा हुआ गैस सिलेंडर निशान के तौर पर मिल गया। दिल्ली के वजीर आतिशी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक महारैली का इनेकाद कर रहा है। ये अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत को बचाने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन को एक तरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, वजीर आला रियासत का मालिक नहीं बल्कि कादिम होता है और हम कानून से बलातर नहीं हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी कानून से बलातर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत का राज है, यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली के वजीर आला बन सकते हैं, लेकिन जमहूरियत किसी भी फर्द, जमात या तंजीम को डाका डालने की इजाजत नहीं देती। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रियासती सदर जेडीयू में हुए शामिल, उनकी बीवी को सीवान सीट से टिकट मिल सकता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रियासती सदर रमेश सिंह कुशवाहा ने इस हफ्ते को अपनी अहलिया विजय लक्ष्मी के साथ जनता दल यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी के साथ ही कयास आराइयां की जा रही है कि उनकी बीवी को सीवान सीट से टिकट दिया जा सकता है। कश्मीर में फौज ने एहतजाज के बाद एक्सा सिविल कोड पर सेमिनार मनसूख कर दिया। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक्सा सिविल कोड यूसीसी पर मुनक्किद होने वाला सेमिनार वसी पैमाने पर तनकीद के बाद मनसूख कर दिया गया। इसराइल ने मगरिबी किनारे में फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा करते हुए अपनी घटिया हरकत शुरू कर दी। हमास के साथ जारी जंग के दरमियान इसराइल ने फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इसी के तहत इसराइली हुकूमत ने मगरिबी किनारे में तकरीबन 2000 एकड़ अराजी को सरकारी मिल्कियत करार दिया। प्यूटन का दहशतगर्दी पर जवाब, मॉस्को हमले के दरमियान सोयूज रॉकेट कला में भेजा गया, जिसे दुनिया सलामी दे रही है। मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल पर 2 दहाइयों में होने वाले बदतरीन दहशतगर्दाना हमले के बावजूद रूस ने खला में एक बड़ी परवाज की है। रूस ने अपना सोयूज रॉकेट 3 खलाबाजों को लेकर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS के लिए भेज दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी भूटान के 2 रोजा दौरे के बाद अपने वतन रवाना हुए। दोनों ममालिक के दरमियान बड़े मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते को अपने भूटान का 2 रोजा बामानी सरकारी दौरा मुकम्मल किया। इस दौरान उन्होंने थम्पू को तरक्याती कामों में हिंदुस्तान के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम करने का वादा किया। हिंदुस्तानी हुकूमत UAE के एडनॉक को हिंदुस्तानी स्ट्रैटेजिक ज़खायर से तेल बरामद करने की इजाजत दे रही है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक को मैंगलोर में ज़ेर ज़मीन स्ट्रैटेजिक ज़खायर में ज़खीरा शुदा खाम तेल बरामद करने की इजाजत दे दी है। वजारत तिजारत और सनात ने इस हफ्ते के रोज एक हुक्मनामे में कहा कि ये फैसला मुत्तहदा अरब इमारत की फर्मों को ऑपरेशनल लचक फराहम करने के लिए किया गया है। तमिलनाडु में विरासती सियासत अब एक नई राह पर गामजन है। तमिलनाडु में खानदानी सियासत एक आम सी बात बन गई है, जहां नस्लें सियासी मंजरनामे पर असरअंदाज होती रहती है। मिसाल के तौर पर चेन्नई साउथ हल्के को ही ले लीजिए, जहां 3 अहम सियासी शख्सियात के बच्चों के दरमियान इंतखाबी जंग लड़ी जा रही है। इसी सिलसिले में तिमलाई सुंदरराजन ने कहा कि खानदानी सियासत ऐसी है जैसे कि कोई अपने वालिदैन के कंधों पर सवार होकर इंतखाब लड़ने जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है और मैं कामयाब रहूंगी। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा
अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।